नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान रत्नी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत की आकार की स्थिति के बारे में। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दी गई है। चलिए इसके बारे में हम आप रिवीजन करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट इसमें लाइनिंग है, भारत का एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, ये फर्स्ट वाली है। यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग है 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसका भाग विशाल नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, इसमें कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पूर्व में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। इसमें है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 26 दिसंबर 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। 26 जनवरी 2004 में सुनामी आया था, लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक दी गई है, इसमें आपको आकार के बारे में, भारत की आकार कैसी है तो हम इसके बारे में जानते हैं। भारत का आकार भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूछेगा क्षेत्रफल कितना है तो बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। ठीक है दोस्तों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो पूछेगा भारत का विश्व में कितना बड़ा देश है तो 7वां बड़ा देश है हमारा देश। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट लाइनिंग है, 15,200 किलोमीटर गृह मंत्रालय के अनुसार 15,200 किलोमीटर इसका सीमा रेखा लगभग है। ठीक है दोस्तों, और गृह मंत्रालय के अनुसार इसका हो जाता है 15,106.7 किलोमीटर। और समुद्री तट की रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। और नेक्स्ट लाइनिंग है, भारत के उत्तर पश्चिमी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर के और सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट लाइनिंग है, अक्षांश और देशांतर के लगभग 30 डिग्री है। पूछेगा इसका विस्तार लगभग कितना है, देशांतर विस्तार कितना है 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार कितना है तो 2.2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण के 3214 किलोमीटर की अपेक्षा का क्रम होता है। नेक्स्ट लाइनिंग है,
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक योमोत्तर IST माना गया है, जो कि उत्तर दिशा में मिर्जापुर के पास नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं कनाडा में 6 मानक समय देशांतर है। नेक्स्ट है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय सीमा में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व का इसका नेक्स्ट टॉपिक दी गई है इसमें भारत तथा विश्व। ठीक है दोस्तों, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पूर्व में यूरोप देश और एशिया देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय अस्तित्व प्रदान करता है। सन 1869 में सुएज नहर को खोलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी लगभग कितना हो गया है, 700 किलोमीटर में कम हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है भारत के बारे में, तो हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। भारतीय स्थल का वह भाग जो 3 भाग से जल से घिरा है। हमारा भारत कितने स्थलों से घिरा हुआ है? 3 भाग से जल से ही घिरा हुआ है। बोल रहा है प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पे लहराते हैं। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत आबादी में 1.21 अरब था। UNFA रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत की आबादी 1.4286 बिलियन और चीन की आबादी 1.4257 बिलियन हो गई है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 के जुलाई तक, ठीक है दोस्तों, इसका भारत की आबादी 1.4257 बिलियन हो गई है। भारत के पड़ोसी देश, नेक्स्ट है पॉइंट भारत का पड़ोसी देश। नेक्स्ट टॉपिक दी गई है भारत का पड़ोसी देश। इसमें नेक्स्ट टॉपिक दी गई है भारत का पड़ोसी देश। सात देशों की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से जुड़ी है। भारत यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट लाइनिंग, 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा क्लू ले लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक दी गई है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाग। ठीक है दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था।
भारत का पूछेगा तेलंगाना कितना कौन सा राज्य बना है, कहिएगा यहाँ पे 29वां राज्य बना है। और ये कब बना था, 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों। और ये पहले ये कौन सी राज्य के अंतर्गत आती थी, तो आंध्र प्रदेश के राज्यों से। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त होकर दिया गया और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर राज्य को बांटा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको 26 जून 2020 को दादर नगर हवेली और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया, इसको हटा ही दिया गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो जानती हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा है, तो गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला पृष्ठ के में बताएंगे दोस्तों, पढ़ के आपको भी सुन सकते हैं किस तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे सपोर्ट करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को।